बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं सजाद आपकी खिदमत में हाज़िर। बहुत लंबे अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफ़ियात ऐसी थी जिसकी वजह से इस दौरान किसी किस्म का राब्ता नहीं रह सका, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब कोशिश होगी कि हमारा और आपका राब्ता जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे रहे। अब आते हैं इलेक्शंस की तरफ, जो आजकल पाकिस्तान में जो मुहिम जो है वो ज़ोरों पे चल रही है। तमाम सियासतदान और पार्टीज़ जो हैं वो अपनी अपनी बसात के मुताबिक जो है वो उस पर हिस्सा डाल रहे हैं। किसी को इस मौका मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक ना एक प्रोसेस चल रहा है और इंशाल्लाह ताला ये चलेगा। देखिए, इलेक्शंस का बायकॉट नहीं करना चाहिए किसी सूरत में। जो पीटीआई ने नहीं किया, ये उनकी बड़ी दूरअंदेशी और अक्लमंदी है। जब तूफ़ान आता है ना, तो कश्तियों के बादमान जो होते हैं लपेट लिए जाते हैं। इमरान खान साहब को इस चीज़ का इदारक नहीं हो सका कि किस तरह के हालात हैं। सिर्फ ये, और जिस तरह जो उन्होंने पार्टी अपने वकीलों के हवाले की, इसकी बहुत सारे वजूहत हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि जी उनको बड़ा इनको इनके ऊपर बिलीव है कि जी सियासतदान गायब हैं। तो मेरे भाई, आपने के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो सदर वो नॉमिनेट किया था कि जी वो सदर बन गए, जो सो कॉल्ड इलेक्शन हुए जो कि कल कराते दिए गए। अली अमीन गंडापुर भी तो जो रुपोश है। पंजाब में आपने यास्मीन राशिद को किया था, वो भी तो जेल में। तो फिर आपने क्यों बैरिस्टर गौहर को किया? आप उसकी जगह पे किसी भी सियासतदान को, आपके पास अच्छे सियासतदान हैं, आप शाह महमूद कुरैशी कर देते। आप परवेज़ इलाही साहब से लाख इख्तिलाफ़ात सही, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं एक सियासी जहन रखने वाले इंसान हैं। वो आपके लिए बहुत सारे रास्ते निकाल सकते थे, लेकिन आपने शायद, क्योंकि ये सिर्फ इमरान खान का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जितने भी सियासतदान हैं ना, इनके अंदर ट्रस्ट का बड़ा इशू है, और किसी हद तक ये सही भी हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा से हटाए गए, उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। वही शाहिद खाकान अब्बासी हैं जो अब के अगेंस्ट गए हुए हैं। मरवत वाले इंसान हैं, लिहाजा बिलो द बेल्ट बात नहीं कर रहे। इसी तरह इमरान खान भी अगर किसी को बनाते हैं ना, तो यही इमरान खान के साथ भी होना था, लेकिन खैर अभी भी अच्छा नहीं हो रहा उनको। ये इलेक्शंस के अंदर एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कि वो कभी भी जो पार्टी गई होती है ना, वो दोबारा पावर में नहीं आती। वो जो पिछला 16 महीने के जो कुछ टाइम गुजरा है ना, वो हुकूमत नहीं है, वो एक ऑर्डनरी सा जो है ना, उन्होंने डे टू डे अफेयर्स को निपटाने के लिए एक अरेंजमेंट किया था। इन एक्चुअल अब ट्रांजेक्शन जो है ना, पावर जो है ट्रांसफर होनी है फ्रॉम ए वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट। पिछली गवर्नमेंट इमरान खान साहब की थी, वो 16 महीने के पैज वाली जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट बस नाम की थी, वो उनका ही सिस्टम चल रहा था। तो ये बात हकीकत है, इसको पीटीआई समझे या ना समझे, कि इस इलेक्शंस के अंदर उनका कोई रोल नहीं है, ना उनको वोट मिलेंगे, ना ही उनके लोग जीत पाएंगे। ये एक तल्ख हकीकत है, इसको माने या ना माने। हमारे नौजवान तबका जो है वो एक तस्वुराती दुनिया में रहता है कि जी खान आ जाएगा, सब कुछ बर्बाद, सब निकल हो जाएगा, उसको हुकूमत मिल जाएगी, 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, वो खम्भों को खड़े करेगा, वोट मिल जाएंगे। नहीं होता ऐसा, ऐसा कभी नहीं होता, ना होगा। ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट चीज़ होती है। प्रॉब्लम ये है कि जिसको हम शऊर कहते हैं ना, कि हमें शऊर दे दिया, शऊर दे दिया, शऊर अभी तक किसी को नहीं आया। आप कोई छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी 5 लोगों को पकड़िए, उनको बोले कि किसने आप में से कितने लोग ऐसे हैं
कि जिन्होंने अपने कोर्स के अलावा कभी ज़िंदगी में कोई किताब पढ़ी है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको बोलेगा कि मैंने पढ़ी है। हमारा वाहिद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो है सोशल मीडिया, जिसको जब चाहो लिख दो, जो चाहे लिख दो, कोई पूछने वाला नहीं है। मदर पिदर आज़ाद सोशल मीडिया है ये, जिसकी चाहो पकड़ी उछाल दो। हकाइक जो होते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन उस चीज़ की तरफ कोई गौर नहीं करता। 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई कोई छोटा वाक़या नहीं है। अगर आप उसको एनालाइज़ करेंगे, उसका एनालिसिस के अंदर आपको पता चलेगा कि उसकी वो वाक़या तह दर तह वाक़या है। एक दिन में नहीं हुआ वो, उसके लिए एक माइंड मेकिंग हुई है। उसका सज़ा, उसका जो कोई भी ज़िम्मेदार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि जी ये पॉपुलर है तो इनको छोड़ दिया जाए। रियासत की भी गलती है कि रियासत उनको क्यों नहीं सज़ा देती, उनको सज़ा दे, क्योंकि उन्होंने रियासत के अगेंस्ट एक काम किया है। आपके पास सबूत हैं, आप पेश करो, ओपन ट्रायल्स करो, बताओ कि ये लोग जो है ना कल्प्रेट्स हैं, इन्होंने ये गद्दारी की है। आपके अपने लोग थे, उनको भी सामने लाओ, तभी रियासत, तभी जो है सिस्टम मजबूत होता है। आप सिस्टम के बारे में मजबूत करें, मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा। अब आ जाते हैं पीटीआई का निशान बल्ले की तरफ। बड़ा शोर मचा हुआ था, बल्ला छीन लिया, बल्ला छीन लिया, बल्ला छीन लिया। ऑब्वियसली एक पार्टी से आप उसका इंतखाबी निशान छीन रहे हैं, जिसके ऊपर उसकी साल साल की जो एफ़र्ट्स हैं, लोगों को मेमोराइज़ कराया गया है कि ये हमारा इंतखाबी निशान है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप ख़ुद ही अपनी अदाओं पे गौर करें, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। ऐसा ही कुछ शेर, अगर गलती होगी तो माफ़ी चाहता हूँ। आपको किसने कहा है? देखिए, अगर मुझे पता है ना कि एक चीज़ मेरे अगेंस्ट जा रही है, हवाएं मेरे ख़िलाफ़ चल रही है, तो मैं ठहर ठहर के फूंक फूंक के कदम उठाऊंगा कि यार मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाओ कि मैं फिर किसी मुसीबत का शिकार हो जाऊँ। ये एक दिन का केस ही था, ये पुराना केस था। और उसके बाद जब वो आपसे पूछ रहे हैं तो आपके लॉयर्स को कुछ पता ही नहीं होता, वो जस्टिफाई नहीं कर पाते। वो उसकी जगह पे यार काजी फाइज़ा की जगह पे आप इमरान खान को भी बिठा देते ना, तो वो भी यही फैसला देता। क्योंकि कुछ ना कुछ तो आगे से आप कोई एविडेंस दो। आपने हर चीज़ को समझ लिया, हम पॉपुलर, हम पॉपुलर, जो हमने कह दिया वो लोगों ने मान लिया। नहीं भाई, कानून भी कोई चीज़ होती है। अभी आप खान साहब आपके अंदर पड़े हुए हैं, साइफर केस में लगे हुए हैं, वो लाला उनको क्या सज़ा होती है, कितना वो क्या भाई, कानून है, आपने उसकी खिलाफ वर्जी की। आप असल में समझते हैं कि मैं खुद कानून से ना बाला तरूँ, कुछ भी करता फिरूँ। ऐसा नहीं है, सिर्फ मुल्क नहीं चलता। आपके ज़ाब्ते बनाए जाते हैं ज़िंदगी गुजारने के। मुझे सिर्फ इतनी सी आप बात बता दें कि आप जानवर ज़िबा करते हैं, उस पर तकबीर ना पढ़ें तो वो हराम है, तकबीर पढ़ लें तो हलाल है। तकबीर का ही फ़र्क है ना? नहीं, तकबीर का फ़र्क नहीं है, खाली उसके अंदर अल्लाह की बरकत शामिल होती है। वो जो आप पे हदूद और क़यूद लगाई गई हैं ना, वो उसके अंदर रहते हुए आप काम करते हैं। ये भी हदूद और क़यूद है, और उस जो फ़ैसला है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो नहीं, पीटीआई के अपने आइन के मुताबिक जो आपने जमा कराया है कि हम ये करेंगे, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप। थोड़ा सा गौर करें। आपको कोई भी एतराज़ हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन दलील से बात कीजिए। हमारे नौजवान जो है ना बहुत समझदार हैं, सिर्फ रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। 8 फरवरी को बाहर जाएं, जो भी आपके पसंदीदा उम्मीदवार है उस पर ठप्पा लगाएं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें।
कोई आपका वोट चोरी नहीं करेगा। एक बंदे को 1 लाख वोट पड़ा है होगा ना, और दूसरे बंदे को 1000 वोट पड़ा होगा, वो पूरी दुनिया को पता है हम किसको वोट डाल के आए हैं। लोग निकलेंगे आपके लिए कि नहीं, हमने इसको वोट दिया ही नहीं था। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप हर चीज़ सोशल मीडिया पर चला रहे हो और ग्राउंड रियलिटी आप ही कुछ भी ना हो। पीटीआई को उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। इमरान खान की ज़ात के हिसार से बाहर निकल के भी सोचना पड़ेगा। और सबसे बढ़ के एक मुझे इतराज़ जो है, जिसको सोचना चाहिए हमारी नौजवान नस्ल को, बहुत सारी जगहों मैंने कहा जी इमरान खान है तो पाकिस्तान है। नहीं, कितने ही नागुज़ीर लोग कब्रिस्तान में सो रहे हैं। पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह ताला। शख्सियत की वजह से मुल्क नहीं होते, मुल्कों की वजह से शख्सियत होती है। पहले सबसे पहले पाकिस्तान है, बाकी ये सब बाद में। इन सब की पाकिस्तान की कॉस्ट के ऊपर इनकी कोई औकात नहीं है, चाहे वो जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कुछ भी नहीं। नोबडी। पाकिस्तान इज़ एट द फर्स्ट। पाकिस्तान के बारे में सोचा करें और पाकिस्तान के बारे में तरक्की का सोचा करें। इंशाल्लाह ताला ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। सिर्फ हमारी एफ़र्ट और नीयत सीधी होनी चाहिए। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, क्योंकि बहुत अरसे के बाद बात हुई है, तभी थोड़ा सा इसीलिए ज़्यादा लंबा वीलॉग नहीं बनाते ताकि आप भी बोर ना हो जाएं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है जो आपको 8 फरवरी तक आने वाले हर वीलॉग में मिलेगी। प्लीज़ 8 फरवरी को जाके वोट दें, ठप्पा लगाएं अपने पसंदीदा उम्मीदवार के निशान के ऊपर। ये मत सोचें कि आपके वोट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके वोट से फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान की तकदीर आपके हाथ में है। पाकिस्तान जिंदाबाद।